ईद-उल अज़हा के मौके पर सरकारी सतह से पूरे पाकिस्तान में मवेशी मंडियों के क़याम का एहतमाम किया जाता है। मेगा सिटी कराची के पास 1000 एकड़ रकबे पर लगाई जाने वाली एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी के क़याम का एजाज़ मौजूद है, जहां हर साल पंजाब और बालाई सिंध के अजला से लाखों दीदा ज़ेब गायें और बकरे फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। सिक्योरिटी, बिजली, पानी, तिब्बी इमदाद और ATMs जैसी सहूलियात ने खरीदारों के लिए मजीद कशिश पैदा कर दी है। रवां साल कमिश्नर कराची ने पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुशावरत से बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर एहतमाम 5 मरकजी और 21 छोटी मवेशी मंडियों के क़याम का नोटिफिकेशन जारी किया। साथ ही बगैर इजाजत कायम मवेशी मंडियों को गैर कानूनी करार देकर सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया। जबकि गुज़िश्ता साल भी कराची में मरकजी मंडी समेत 14 मकामात पर मवेशी मंडी लगाने की इजाजत के साथ दफा 144 के तहत गैर कानूनी मवेशी मंडियों पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद की गई थी। मवेशी मंडियों के नोटिफिकेशन जारी करने से कबल सफाई, सिक्योरिटी और पार्किंग के इक़दामात को बतौर खास मद्देनजर रखा जाता है ताकि शहरी निज़ाम में खलल वाक़ई ना हो। लेकिन वही हुआ जिसका सामना शहर कराची को हर साल करना पड़ता है। सरकारी ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी करते हुए ना सिर्फ पूरे कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों का जाल बिछ चुका है, बल्कि मवेशियों के चारे, आलाइशों और ट्रैफिक जाम ने अबतर सूरत हाल पैदा की हुई है। टीम गिरफ्त ने शहर में कायम गैर कानूनी मवेशी मंडियों को मंजर आम पर लाने के लिए राब्ता किया असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर गुलबर्ग टाउन अफसर रैकी से और उनके हमरा रुख किया कराची जिला वस्ती गरीबाबाद में कायम गैर कानूनी मवेशी मंडी का। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि मंडी लगी हुई और इस मंडी पे आप देखें कि ट्रैफिक जैम है। इस टाइम ट्रैफिक जैम है और आप ये देख सकते हैं अब ये भगाना शुरू हो गए। अब आप देखें कि अब ये भागना शुरू हो गए, वरना ये पूरे आधे सड़क पे आए हुए थे। ये लोग ये सारे आधे सड़क पे आए हुए थे। ये आप देखें कि आते ही यहाँ पे भगदड़ मच चुकी है, तमाम जानवर ये अंदर ले जाना शुरू हो चुके हैं। गरीबाबाद पर मौजूद गैर कानूनी मवेशी मंडी पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया था। देखा जा सकता था कि बकरों की कसीर तादाद मौजूद थी। मीडिया को देखकर व्यापारी भाग खड़े हुए, जबकि एक व्यापारी को हिरासत में ले लिया गया। यहाँ पे मौजूद थे और सड़क पे लगा के ट्रैफिक जैम कर रहे थे। ये यहाँ की सूरत हाल है और इनके जानवर और इन लोगों को आप साथ लेके जा रहे हैं और बाकी भी और जो लोग हैं चले आ जाए जी। इस तरह से ये मंडियाँ लगा के सड़क जो है वो जाम कर रहे हैं। वहाँ पे ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है। आप देख रहे हैं तमाम ट्रैफिक किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है। पकड़े पकड़े इनको, ये आ गए, ये सारे सड़क से भाग के इधर आए। पकड़े पकड़े, ये देखें पुलिस वाले इन्हें पकड़ रहे हैं और ये अपना माल लेके किस तरह से भाग रहे हैं। जब ये सड़कों पे लगा रहे होते हैं तब इन्हें नहीं पता कि इन लोगों ने क्या गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी मोबाइल और ये आई है मैडम, तो तब ये सारे भागते हुए अंदर गलियों में। मैडम वो जो खुद अंदर गए ना, इससे पहले 3 बार हमने गाड़ी घुमाई। जी जी वो अंदर चले, कुछ रिकॉर्ड है। हम अगर हमारा एक जानवर भी हो आप ले जाए। अच्छा, यहाँ पे अभी कौन कौन अंदर आए? ये हमें ये ना आपको पता, सारे लोग आए, ये बाहर के लोग हैं। आप बताएं ना कौन से बाहर के। आप तस्दीक तो करें ना, आपके एरिया में अगर बाहर के लोग आ रहे हैं तो आप एरिया चलाइए ना। हम एरिया के अंदर रहते हैं, वो पूरे मोहल्लों की जगह जगह से लोग जानवर बेचने आ रहे हैं, तो हम तो किसी को नहीं रोक सकते ना। अभी जितने लोग आए हैं सारे ये मोहल्ले के 7 जानवर हैं वो खड़े हुए हैं। देखिए जी, आप कैसे नहीं रोक रहे हैं? ये आप लोगों के लिए भी जिसको रोकते हैं ना उससे झगड़ा, मतलब हर इंसान हमसे झगड़ा करने खड़ा हो जाएगा। बात ये है, जिसको रोकेंगे परेशानी नहीं होती है। ट्रैफिक का ये हाल है। अरे बच्चों को, अब हमारे घरों की लाइटें गई हुई हैं, आप देखें पतली पतली गलियां, यहाँ कैसे जानवर गलियों में बनेंगे? 4-4 फीट की तो गलियां हमारे। नहीं, आप गलत बयानी करें, इनको बैठाएं। ये यही बेच रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, हर किसी के घर का है, लेकिन रोड पर आप लोगों ने रोड किस दुकान का है हमारे? किस दुकान का है? किस घर का है? आप यहाँ रहते हो? यहाँ रहते हो पीछे? कितना पीछे घर? कितना पीछे कितनी गली है? सामने खड़े हैं। ये घर का आ जाओ। इसको बैठाएं, इसको गाड़ी में बैठा दो। चलो चलो। नहीं चलो नहीं, इसको बुलाएं जरा। नहीं बिठाएगा, इसको पकड़ो, पकड़े। ये सारे यहाँ पे काउंटर भी लगे हुए हैं, वो भी हमें देखते ही काउंटर अंदर किए गए। अब मैडम
इस पे भी थोड़ी सी कार्रवाई कर रही है। मैडम से पूछिए, मैडम ये काउंटर सारे बाहर थे जब हम आए हैं? ये सारे बाहर से ये सारे काउंटर उठा रहे हैं क्योंकि इस मंडी के साथ जो सड़क को ब्लॉक करी थी उसके साथ ये काउंटर भी बाहर थे। हमें देखते ही इन्होंने अंदर किया। मैडम जो है इस काउंटर को भी सबको उठा। अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि जब इस तरह आवाम के लिए काम किया जाता है कि आवाम परेशान हो रही है, इस तरह की मंडियां सड़कों पे लगा के ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है, तो कुछ लोग यहाँ के आ जाते हैं जो हल्ला गुल्ला मचा देते हैं और यहाँ पे पीछे भी हल्ला गुल्ला ही हो रहा है। ये वो लोग हैं जो मुझे लगता है कि इनकी सपोर्ट में होते हैं और यही तमाम चीज़ें करते हैं और आके एक झमघटा लगाते हैं, झुरमट की शक्ल में आते हैं और शोर शराबा शुरू कर देते हैं, एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर बनना नहीं है, हम अपने काम पे टिके हुए हैं। टीम गिरफ्त इन्फॉर्मर की इत्तला के मुताबिक जिला वस्ती गुलबर्ग टाउन के इलाके कैफे प्याला में कायम गैर कानूनी मवेशी मंडी भी जोरों शोर से जारी थी। लिहाजा बिला ताखीर टीम गिरफ्त ने अफशा रैकी के हमरा रुख किया कैफे प्याला। गुलबर्ग टाउन कैफे प्याला के इलाके में सर्विस रोड पर बाकायदा एक पक्की गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम की हुई थी। बिजली और पानी जैसी सारी सहूलियात मौजूद थी। हत्ता के चोरी छुपे नहीं बल्कि इश्तिहारी बैनर्स आवेजा करके मवेशियों की खरीदो फरोख्त जारी थी। इसको पकड़े, बाहर आओ, बाहर आओ। इसे भी पकड़े, इसे भी बैठाएं जी। इन दोनों की गाड़ी में, इनमें से एक उठाएं, एक रही अंदर भाग रहे हैं। अच्छा जी, देखने के बाद ये अंदर भागे हैं, अपने जानवर भी अंदर ले गए, दरवाजा बंद कर दिया। इन्होंने बंद कर दिया दरवाजा। इन्होंने देखे दरवाजा, जानवर भी अंदर ले गए और दरवाजा भी बंद कर दिया और लाइट भी यहाँ की ऑफ कर दी है। इन्होंने लाइट भी ऑफ कर दी है। अब हाँ, ये अंदर लेके गए इनको भी, ये अंदर लेके गए। चले जी, यहाँ पे भी अंदर ये लेके जा रहे हैं और लाइटें ऑफ करे। पकड़ ले इसको, पकड़ ले, पकड़े 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 इसको। भागा ये भागा। जानवर अंदर बंद कर, लाइट इन्होंने ऑफ कर दी है। टाउन का बंदा कहाँ है? आ जा, चले जी, आ जाए। चल, और बंदा भी था इधर। शर्ट वाला ये भाग रहा है, ये भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो इसको, शर्ट वाला पकड़ो। हाँ, चलो। अच्छा, यहाँ की लाइट इन लोगों ने ऑफ कर दी है, जानवर अंदर बंद कर रहे हैं और खुद भी भाग रहे हैं ये। पकड़े इसको। ये सारे अंदर जा रहे हैं। ये इस तरह मंडियां लगा के लोगों को तकलीफ देते हुए इनको नहीं अक्ल आती और ये इस तरह भाग रहे हैं। ये देखें आप, तमाम अंदर जा रहे हैं ये लोग। आ जाए, इसको भी पकड़ लें, इसको भी पकड़ लें। पकड़े इसको, पकड़े पकड़े। मैडम, पुलिस बिल्कुल काम सही तरह नहीं। नहीं, पुलिस जो है ले जाकर बिठा रही है गाड़ी में। बाकी मैं कल रात को भी आई थी यहाँ पर, ट्रैक डाउन किया मैंने। अच्छा, रात के बाद एक दिन बाद दोबारा वही सारी चीज़ें। हाँ जी।
टीम गिरफ्त की मौजूदगी की वजह से व्यापारियों में हलचल मची हुई थी। तवील मवेशी मंडी में कार्रवाई के बाद तकरीबन 10 व्यापारियों को हिरासत में ले लिया गया। पूरी कार्रवाई में पुलिस एहलकारों की सुस्त रवि पर सवालिया निशान था, जो न खुद मुस्तैद किरदार अदा कर रहे थे और न ही निशानदही के बावजूद मुतहर्रिक किरदार पर आमादा थे। समझ से बालातर था कि एहलकारों के रवैये को गफलत कहा जाए या मिलीभगत। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ईद कुर्बा के जानवरों की फरोख्त के लिए आर्जी मंडियां कायम की गई हैं, जिनमें एक कोरंगी क्रॉसिंग पर भी मौजूद है। और अपना ये प्राइवेट लैंड है हमारी, इस पे लगी हुई है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मंडी में जानवर भी हैं, रेट भी मुनासिब हैं और बाकी जो सहूलियात हैं आवाम की, लाइट की, पानी की, नमाज की जगह अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतजाम हमने किए हुए हैं। फिर दिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों ने खड़े हुए थे, आप देख रहे हैं 12-20 लोग खड़े हैं, कोई गाड़ी चोरी ना हो, कोई मसला ना हो, परेशानी ना हो। इस मार्केट में तो थोड़े से प्राइस आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी जो मेन मार्केट्स हैं कराची की, उनमें बेहतर है रेट्स। यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि ये क्लोज टू डिफेंस है तो थोड़ा सा प्राइस इनके पे ज़्यादा है। बाकी ओवरऑल पब्लिक के लिए इस एरिया की जो कोरंगी क्रीक वगैरह के एरिया में उनके लिए सहूलत है कि आराम से आकर ले सकते हैं। बकरे वगैरह जो है इनके रेट अच्छे हैं और मुनासिब है, मतलब इस एरिया के हिसाब से ठीक है। पार्किंग का निज़ाम बेहतर है काफ़ी, मतलब यानी कि रश क्योंकि इसलिए ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, इसलिए बेहतर है। अगर रश होता तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अच्छा इंतजाम किया, जो भी ओवरऑल अच्छा बेहतर इंतजाम है। भाई मंडी तो बड़ी महंगी है, आए थे हम लोग जानवर लेने फिलहाल से, लेकिन 2-3 जानवर, काफ़ी जानवर देख लिए, कोई मज़ा नहीं आया। 4-4, 5-5 लाख है, कोई गरीब बंदा इतनी आवाम कहाँ से ले पाए। तो कोशिश कर रहे हैं, अभी तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया हम लोग घूमे, लेकिन हमें कोई जानवर रेट बना ही नहीं किसी के साथ। जो हमने बताया वो तो बोलते हैं नहीं है इतने तक। बाकी पार्किंग वार्किंग भी सही है। बकरी तक हम लोग बकरी देखने गए, 70, 80, 90 लाख वो ले रहे हैं, लाजमी है, पार्किंग के भी बड़े पैसे ले रहे हैं। बहरहाल अल्लाह मालिक है, अभी देखते हैं, हम लोग घूम रहे हैं, बस दुआ करो कि मिल जाए। मंडी के रेट बहुत ज़्यादा हैं, हम पहले सारी मंडियां घूम कर आए, उनके भी रेट ज़्यादा हैवी हैं, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा हैवी रेट हैं। और पार्किंग के 100 रुपये ले रहे हैं, कुछ लेकर जाओ, नहीं लेकर जाओ, पैसे देकर जाओ। जानवर माशाल्लाह प्यारे हैं, लेकिन रेट पे आके बात रुक जाती है। इस मंडी से बाहर निकलते ही टीम गिरफ्त का रुख हुआ कोरंगी की जानिब, जहां ऐन कोरंगी क्रॉसिंग पर कोरंगी ट्रैफिक सेक्शन की हदूद में 6 और 9 सीटर रिक्शों की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर थी और थोड़े ही आगे पथारों ने सड़क भी घेर रखी थी। जिसके बाद आगाज हुआ एक और मवेशी मंडी का, जो सड़क पर लगा दी गई थी। यहाँ भी सर्विस रोड अज खुद लगाई गई मंडी की वजह से बंद थी और मेन रोड पर भी ट्रैफिक जैम था। थोड़े ही फासले पर ट्रैफिक एहलकार को टीम गिरफ्त की जानिब से उनकी तवज्जो इस मसले पर मबजूल कराई गई। असल में सर हमारी जो मैं इब्राहिम हैदरी ट्रैफिक सेक्शन का हूँ, हमारी 2.5 नंबर से लेकर अदूद नासिर जम तक है। ये जो अदूद है ना, ये कोरंगी ट्रैफिक सेक्शन में लगती है। आगे भी बताया हुआ है इन जानवरों को ले, और मोबाइल वगैरह भी वर्किंग करती है, वो भी चेक कर रही है। बाकी कोरंगी ट्रैफिक सेक्शन कौन सा, KIA वाला? नहीं सर, KIA वाला नहीं है। कोरंगी ट्रैफिक सेक्शन जो SSP ऑफिस के साथ बना हुआ ना सर, वो यहाँ से वो शुरू होता है। हमारे इब्राहिम हैदरी है, हमारे यहाँ के अदूद है, यहाँ से जब तक हमारा हैंड है सर। अब टीम रवाना हुई कोरंगी ट्रैफिक सेक्शन, जहां एसओ साहब और दीगर अमले की अदम मौजूदगी की वजह VIP इंतजाम ड्यूटी बताकर दामन झाड़ लिया गया। अच्छा, कोरंगी में मौजूद हैं हम लोग इस वक्त। हमने आपको दिखाया कि नासिर जंप से लेकर जो इलाका है कोरंगी क्रॉसिंग तक का, वहाँ पे एक ट्रैफिक जैम की क्या सूरत हाल थी। एक तो हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो अपना मंडियों पे कर रहे हैं, जो गैर कानूनी मंडियाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगी हुई हैं और लोगों की तकलीफ का सबब है। और चिंची रक्षा तो जो सबको ही पता है कि एक अजियत ही है कि उसने तबाही मचाई हुई है, ट्रैफिक जैम का सबब थी। अब हम यहाँ पे आए थे कोरंगी ट्रैफिक सेक्शन में। यहाँ पे एसओ साहब मौजूद नहीं है, वो इंतज़ाम ड्यूटी पे गए हुए हैं। वल्लाह आलम जो भी इंतज़ाम ड्यूटी है उस पर गए हुए हैं। अमला इस वक्त मौजूद नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते ये लोग इस वक्त। लेकिन सूरत हाल ये है कि इन मंडियों ने एक दिन की वजह से नहीं और कई दिनों में, मतलब कई रोज़ाना की बुनियाद पे ये मंडियाँ लग रही हैं और इन पे काबू नहीं पाया जा रहा। ये आज का सवाल नहीं है कि आज कोई इंतज़ाम ड्यूटी थी, लेकिन कल भी लगी थी और आने वाले दिन में भी लगेगी।
और लोगों के लिए सर्विस रोड भी बंद था, और अब जो है वो सर्विस रोड को भी छोड़ के लोगों ने मेन सड़क पे गाड़ियां लगाना शुरू कर दी हैं। ये जो गैर कानूनी मंडियां लगी हुई हैं, सड़कों पे जानवर लेके बैठे हुए हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई गैर कानूनी होती है, ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, आवाम को परेशानी होती है, हमको परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, ये लगनी नहीं चाहिए रोडों पर। मैं यही कहूँगा जो गैर कानूनी है ये लगना ही नहीं चाहिए रोडों पर, क्योंकि ट्रैफिक जाम होती है, लोग डिस्टर्ब होते हैं उसी वजह से। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं, आप ईद करीब है, सब अपने ख़वातीन तो शॉपिंग के लिए निकल रही हैं और मर्द हजरात कुर्बानी का जानवर लेने, और सड़कों पे इस तरह की गैर कानूनी मंडियां जो हैं वो कितनी फैमिलीज़ को या उन लोगों को जो जानवर लेने जा रहे हैं उनको कितना परेशान करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि पहले जो ना कराची शहर जो ना खंडात का मंजर पेश कर रहा है, सड़कें टूटी फूटी हैं, जगह जगह ट्रैफिक का निज़ाम पहले ही ख़राब था। अब गैर कानूनी मंडियों ने तो और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, देखने वाला कोई नहीं है। जो भी हमारी इंतज़ामिया उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले ही निज़ाम धर्म भरम है, उसके अलावा अब जब ये जानवर रोडों के ऊपर लोग लेके खड़े हो जाते हैं, उसकी ऐसे रश लगता है और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आवाम परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी हम यहाँ पर आए हैं, ये प्रॉपर तरीके से मंडी लगी हुई है, हम भी अपने घर के लिए जानवर लेने आए हैं, तो अलहमदुलिल्लाह यहाँ पे पुरसुकून माहौल है, ट्रैफिक से यानी कि अंदर यानी कि इलाके के अंदर मंडी लगी हुई है, 4 दीवारी के अंदर, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। मैं ये कहता हूँ कि ट्रैफिक ख़राब होता है, रोडों के ऊपर मंडियाँ नाजायज़ नहीं लगनी चाहिए। जितने भी आला काम हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर नजरसानी करना। अच्छा भाई, ये बताइएगा, ये जो कराची शहर में सड़कों पे लोग जानवर लेके और गैर कानूनी जो मंडियाँ लगी हुई हैं, इससे आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, आवाम को तो तकलीफ हो रही है, परेशानी होती है, लेकिन थोड़ी आसानी भी है, क्योंकि अब लोग दूर दराज की मंडी जाना पसंद नहीं करते, और उसमें उनको एक खदशा है, रॉबरी का भी खदशा है। तो पैसे लेकर के जाते हैं तो कुछ ऐसे हादसा और वाक़यात होते हैं, तो प्रेफर कर रहे हैं लोगों को मोहल्ले की मंडी से ही मिल जाए। अच्छा। उसमें पब्लिक को तो परेशानी होती है, पब्लिक को परेशानी होती है, लेकिन वो चंद दिनों की बात होती है कि चलो 10 दिन की या 1 हफ्ते की कहानी है, तो इसलिए लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं। रोड पे लोग लेके खड़े हो जाते हैं, लोग आने जाने वालों की परेशानी होती है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, और इनको चाहिए कि आवाम, पुलिस को चाहिए काम रोके। नहीं, आवाम को तो परेशानी होती है, और जाने में आने में गाड़ियों का भीड़ है ज़्यादा, तो उसमें बड़ी परेशानी होती है। गैर कानूनी मवेशी मंडियों में कार्रवाई के बाद टीम गिरफ्त ने ज़रूरी समझा कि शहर में गैर मामूली खिदमात पेश करने वालों की हौसला अफजाई भी की जाए। इस हवाले से हमने रुख किया सोराब गोट टाउन का, जहां टाउन चेयरमैन ने अपनी मदद आप के तहत तमाम तर सहूलियात के साथ एक मॉडल मवेशी मंडी कायम की। जैसा कि आपको पता है कि ईद करीब है, और आप देख सकते हैं कि कराची शहर में वैसे तो बहुत सारी मंडियां लगी हुई हैं जो कि कानूनी और गैर कानूनी लगी हुई हैं, पर जिस मंडी में इस टाइम मैं मौजूद हूँ, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें, ना ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है, ना कोई इस तरह के इंतज़ामात हैं जो दूसरे लोगों को या यहाँ जो जानवर लेके आए हैं उन्हें कोई परेशानी हो। ये एक टाउन के तहत बहुत बेहतरीन जानवर मंडी जो जानवरों की लगी है, जिससे जो यहाँ अपना सामान माल लेके आए हैं उनके लिए भी बड़ी आसानी है, और उसके साथ जो ख़रीदार हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ का तमाम इंतज़ामात को संभाला गया है। ये जी सोराब गोट पे मैं मौजूद हूँ, और सोराब गोट के टाउन चेयरमैन लाला रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं लाला? अल्हम्दुलिल्लाह। लाला बताएं, इतना मतलब बेहतरीन इंतज़ाम कि मैं मंडी में आई हूँ यहाँ पे आपकी टाउन पे, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से ना ट्रैफिक का कोई मसला हो रहा है, ना ख़रीदार और ना वो, मुझे बताएं कि ये तमाम टाउन्स में इसी तरह किया गया है या आपने सिर्फ किया, क्योंकि अभी स्टार्ट आपसे लिया है? असल मेरे ख्याल मेरे को बाकी TMCs को पता नहीं है, हम तो ये तीसरा साल है लगा रहे, और यहाँ इंतज़ामिया के लिए हमने बाकायदे लोगों को हायर किया हुआ है जो वो सिक्योरिटी का चीज़ों को जानते भी है, वो प्रॉपर इसको चलाते हैं। और ये वाहिद मंडी है जिसकी पार्किंग मंडी के अंदर है, और पार्किंग के अंदर होने के बावजूद कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं, फैमिलीज आ रहे हैं, और फैमिलीज़ के लिए इतना बेहतरीन इंतज़ाम है। हर चौक पे
हर 100 फीट पे यानी 50 फीट पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, फिर 50 फीट पे एक प्राइवेट लड़का है, तो वो चोरों को भी देखता है। और यहाँ पर कोई ऐसी मोमेंट जो कोई करता है, कोई फैमिली गुजर रहा है और उसकी जो है वो ऐसी खड़ा हुआ जानवर ख़रीदने के लिए नहीं है, तो उसको भी आउट करते हैं। तो बड़ी यहाँ सख्ती है। और इसमें हमारे साथ जो ज़्यादा फ़ायदा है उसमें हमने लोकल लोग डाले हुए, लोकल लोग सब चीज़ों को समझते हैं। तो ये हम ऐसी लगाता है, एक मेला है यहाँ कराची की कोने कोने से फैमिली आ रही है। और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ लोकल फैमिली आ रही है। लोकल फैमिली में थोड़ी सी ये इशू होता है, लोकल मंडियों में नहीं जाता है, पर्दे का मुख्तलिफ, वो भी आ रहे हैं, उनको पता है यहाँ हम सब कुछ सेफ है। अच्छा, तकरीबन यहाँ पे कितने जानवर होंगे इस टाइम पे? यार इस वक्त में तो मेरे ख्याल पोजीशन मालूम नहीं है, होंगे 6-7-8 हज़ार होंगे। एक तो होता है जब भी ईद करीब होती है और मंडियाँ लगती हैं, तो एक ये मसला होता है कि स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग जानवर ख़रीदने आते हैं उनको बड़ा हादसे का भी वो शिकार हो जाते हैं। उसके लिए भी आपने बड़ा अच्छा एक इंतज़ाम किया हुआ है। इसके साथ एक पानी का बड़ा मसला होता है मंडियों में, कि एक ये भी बड़ा होता है कि पानी का बड़ा इशू हो रहा है, उसके इंतज़ाम किस तरह से संभालें? देखो, हम यहाँ पर बाकायदा जो है पानी बिजली का पैसे हम यहाँ नहीं ले रहे, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं टीम से। इसलिए यहाँ पर जो छोटे जानवर हैं वो बड़े सस्ते पड़ते हैं। जो व्यापारी माल लेके आते हैं उन पर टैक्सेस नहीं है, तो टैक्सेस ना होने की वजह से जो जैसे छोटे जानवर है 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख वाले, तो उस पर एक जानवर पे जब 50,000 रुपये आता है तो वो गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसमें यहाँ पर इसलिए जानवर सस्ते हैं और यहाँ पर सारा चीज़ें प्रॉपर हम दे रहे हैं। आप किसी से इंटरव्यू ले लो, पानी बिजली की क्या पोजीशन है वो आपको बताएंगे। और कराची में कहीं पर ऐसा नहीं है पानी बिजली की। फिर दूसरी नंबर पे यहाँ पर लोग जो है घास जैसा मुख्तलिफ मंडियों में वो जो है भूसा 3,500 है, तो यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर मज़ीद कम रेटों पे बिकता है, होल सेल भी ला रहे हैं और होल सेल के हिसाब से बेच रहे हैं। तो ये माजरत के साथ यहीं से एक बात करूंगी, आपने बड़ी अच्छी की कि भूसा जो है वो होल सेल के रेट दे रहे हैं ताकि इनको भी महंगा ना पड़े जो जानवर लेके आए हैं। अब मुझे बताएं कि जानवर के रेट भी फिर उस हिसाब से कि ख़रीदार आए और वो ख़रीद के चले जाएं। तो इस वक्त में यहाँ जानवर बहुत कम कीमतों पे बिक रही है। वो इसलिए हमारे पास जो लोग आते हैं, ज़ाहिर सियासी लोग यार, आदमी आके सलाम दुआ भी करता है, चाय भी पीते हैं, फिर बंदा भी साथ भेजते हैं। तो उनसे जो मैं पूछता हूँ वो कह रहे पूरा कराची में ये मंडी कम कीमतों पे, क्योंकि मैं बाकी मंडियों में तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं लोगों की बातों से ये लग रही है ये मंडी सस्ती मंडी है, ये है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, स्टॉल अपने लगा रहे हैं, अपने जानवर लेके आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से यहाँ पे जगह मिल रही है, उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज किया है कि जो लोग अपने बाहर से जानवर लेके आ रहे हैं तो उनको क्या तरीक़ेकार है जिसको फॉलो कर? अच्छा, 2 चीज़ें। एक तो जैसा हमने जनरल रखा है, जनरल में कोई वो टेंट वगैरह के पैसे नहीं है, बस वो 5,000 रुपये एंट्री होता है, जिससे हम पानी, सिक्योरिटी, बिजली सारी चीज़ें उनसे मैनेज करते हैं। एक वो है जो लोग आके अपनी अपनी जगहों में जो टेंट्स लेते हैं, उसमें कुछ छोटे जैसा 15 बाई 30 की होते हैं, वहाँ पर 30,000 भी है, 40,000 भी है। जो बड़े टेंट्स होते हैं, जितना उनकी रेंट, जितना पैसे बाहर जा रहे हैं इतने पैसे लोगों से ले रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ कितने दिनों से आप ये जानवर लेके आए हैं? 15 दिन हो गए माशाल्लाह से। अच्छा, 15 दिन में मुझे बताएं बिजली के बारे में, लाइट के बारे में, पानी के बारे में कितनी मुश्किलात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें पूरी हैं। लाइट भी मिल रही है? बिल्कुल बेहतर। पानी भी साफ़ मिल रहा है? आपके सामने सब कुछ। जानवरों के लिए पानी साफ़ मिल रहा है? बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, इससे पहले कहीं और भी आपने पिछले साल या उससे पिछले साल? बिल्कुल, नॉर्थ कराची की मंडी में था, वहाँ बड़े मसाइल थे पानी बिजली के। बिल्कुल। और क्या कहेंगे मंडी के हवाले से? कुछ बेहतरीन है, जब तक हमारे लाला भाई हैं तो और सहूलतें मिलेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। कह रहे हैं हम ज़िला राजनपुर से आए हैं। राजनपुर से जी, जिसने ये मंडी लगवाया हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें सब सहूलतें यहाँ मिल रही हैं। पहला साल है कुर्बानी पे आ रहा हूँ 25 साल से। जिस दवा हमें यहाँ सुख मिला है और किसी मंडी पे नहीं मिला। क्या मुश्किलात होती थी पहले, इससे पहले? पानी का मुश्किलात, बिजली का मुश्किलात, जनरेटर कम चलते थे, वहाँ बहुत मुश्किलात थे। यहाँ कोई मुश्किलात नहीं। लाइट मिलती है आपको?
हमको बहुत सुख मिल रहा है। हम इंशाल्लाह अगले साल भी इधर ही आएंगे। अच्छा मुझे बताएं, आपके लिए तो सुख चेयरमैन ने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, अब आवाम के लिए आपने कितना सुख करना है ये बताएं, या फिर डबल सुख करेंगे आप? डबल नहीं करेंगे इंशाल्लाह, आवाम के लिए हम अपना जायज़ मुनाफा लेके आवाम को। अच्छा वैसे अब मुझे बताएं कि इस बार रेट कैसे हैं? पहले तो रेट बहुत ज़्यादा होते थे, आवाम मतलब ले सकती है, अब बेचारे हमारे लोग कुर्बानी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कुर्बानी कर सकते हैं, रेट बहुत मुनासिब है, बहुत रेट नहीं है। चारे के बारे में बताएं, अच्छे रेट पे मिल रहा है यहाँ से? हाँ बिल्कुल, चारा सही मिल रहा है, पानी सही मिल रहा है, सब कुछ यहाँ मंडी में मिल रहा है। इंशाल्लाह हम ज़िला राजनपुर के अगले साल भी इधर ही आएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी इधर लाएंगे। पानी अब ये क्या कहाँ से आ रहा है? लाइन से आ रहा है? ये हमने वहाँ बड़े बड़े टैंक लगाए, उस टैंक से फिर यहाँ पर मोटर के जरिए, पंपिंग के जरिए हम दे रहे हैं। और ये पानी देख लो, साफ पीने का पानी। ये देखें है, पानी साफ है, बिल्कुल साफ पानी है, पीने का पानी साफ, मतलब ऐसा नहीं है कि साफ पानी है। ये बाकायदा वहाँ पर बड़े टैंकर ट्राले आके उसमें खाली हो रहे, फिर वहाँ से हम पंपिंग के जरिए दे रहे। साफ सुथरा मीठा पानी है, और ये हमारे टीएमसी के लड़के खड़े हुए ये पानी देता है फ्री में। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि इंतजामिया की इजाजत से कायम मवेशी मंडियों के होते हुए शहरी गैर कानूनी मवेशी मंडियों का रुख क्यों कर रहे हैं? वजह सफरी तवालत से बचाव हो, महंगी ट्रांसपोर्टेशन से जान छुड़ाना हो, जानो माल का तहफ्फुज हो, सरकारी मंडियों के टैक्सेस से बचना हो, या मंडियों के क़याम में इंतजामिया की सफ़ों में छुपी काली भेड़ों की मिली भगत हो। वजूहात जो भी हों, इन मसाइल को हल किए बगैर गैर कानूनी मवेशी मंडियों की रोकथाम मुहाल नजर आती है। इंतजामिया को मंसूबाबंदी मुरतब करते वक्त इन उमूर को बारीक बीनी से देखना होगा। जब तक अवामी मसाइल का हकीकी हल तलाश नहीं किया जाता, टीम गिरफ्त अवामी मसाइल पर आवाज बुलंद करती रहेगी।